तो जीत का जश्न मातम में कैसे बदल गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। दो संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। निहाल किदवई चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर से मौजूद हैं, जहां पर यह हादसा हुआ था। इसके अलावा अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैदेही अस्पताल से। सबसे पहले अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 50 लोग घायल हुए थे, क्या इस आंकड़े में कल रात से अब तक कोई अपडेट हुआ है? जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं वहां पर कितने लोग आए हैं, उनकी स्थिति क्या है? जाहिर तौर पर जिस अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वैदेही अस्पताल, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम से करीब में सबसे नज़दीक वाला अस्पताल है, और जो हमने अभी सुबह जानकारी ली उससे साफ तौर पे पता चल रहा है टोटल 19 जख्मी यहाँ पर भर्ती किए गए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग अभी स्टेबल कंडीशन में है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और 13 लोगों को कल ट्रीटमेंट देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, और दूसरा जो अस्पताल बोरिंग है वहाँ पर भी 7 लोगों की मौत हुई है। तो 7 और 4 मिला के 11 लोगों की मौत हुई है, और काफ़ी आंकड़ा की अगर बात करें तो 30 से ज़्यादा तक घायल बताए जा रहे हैं। तो इस अस्पताल जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, तकरीबन 4 लोगों की मौत हुई है, 13 लोगों को ट्रीटमेंट देकर छोड़ दिया गया है, और 2 अभी तक यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिनकी कंडीशन स्टेबल है। जी अभिषेक, आपके पास लौटते हैं, निहाल के पास चलते हैं। निहाल, आप चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है, जरा हमें समझाइए कि इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, और जिन लोगों की इस हादसे के दौरान जान गई, क्या सरकार उनके लिए कुछ कर रही है? क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन इससे क्या होगा? जिनकी जान जानी थी वो चले गए। जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है तो निश्चित तौर पर इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। पुलिस ने साफ बता दिया था कि यहाँ पर अगर विजय जुलूस निकला या शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी अगर यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो हादसा हो सकता है। पुलिस के दबाव की वजह से ही विजय जुलूस को रोका गया, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस हादसे की निशानी है। देखिए कितने सारे जूते, चप्पल, कपड़े यहाँ पर आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे 4 स्पॉट्स चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास है। और ये सारे जो स्पॉट्स आपको मिलेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास, वो टिकट काउंटर के पास ही मिलेंगे। जैसे ये देखिए, सामने टिकट काउंटर है और यहीं पे एंट्री गेट है। तो जैसे ही लोगों को ये पता चला कि टिकट अब मिलने वाला है और एंट्री होने वाली है, तो हर तरफ से लोग इन काउंटर्स की तरफ भागे। और हालत ये हुआ कि देखिए यहाँ देखिए किस तरह से बैरिकेड्स यहाँ गिरे हुए हैं। दाहिनी तरफ कैमरा पर्सन जब माफ़ कीजिएगा बाईं तरफ पैन करेंगे, वहाँ बैरिकेड्स आपको मिलेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं डिवाइडर, वहाँ से मैंने देखा कि लोग जंप कर करके यहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि सब लोग जाना चाहते थे। 40,000 के आसपास की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, और यहाँ पर लोग कितने जमा हो गए थे? 3 से 4 लाख जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से। और एक चीज बात निहाल, इस पूरे मामले में एक बात और उभर कर सामने आ रही है, फ्री टिकट की बात हो रही है। ये ऐलान, ये घोषणा, ये बात कैसे हवा में आई, कैसे लोगों के बीच पहुंची कि फ्री टिकट मिल रहा है? किसने ये ऐलान किया था? और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसी के बाद एकदम से भगदड़ मची कि फ्री टिकट है और टिकट लो, पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। देखिए, ये अनाउंसमेंट भी मैंने सुनी थी। ये अनाउंसमेंट चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है वहाँ से किया गया था, और इस अनाउंसमेंट के बाद ही लोग दौड़ने लगे, हर तरफ से दौड़ के यहाँ पर पहुँचने लगे। और ऐसे हालात क्यों हुए? यकीन मानिए, 3 से 3:30 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे से जो भीड़ यहाँ पर लगनी शुरू हुई थी, 3, 3:30 बजे के आसपास यहाँ चलना मुश्किल था। जब मैं यहाँ पर मौजूद था इस गेट के पास, तो सांस लेने में मुझे परेशानी हो रही थी। बूढ़े, बच्चे, सब यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी। और ऐसे में एक जब भगदड़ मची तो किसी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। चिन्नास्वामी स्टेडियम का ये कहना था कि हाँ, एक बात और आई कि भाई टिकट कौन देगा? इतने सारे फैंस आए हैं, बगैर टिकट के पास के तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो बताया ये गया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम प्रशासन की तरफ से कि हमने जगह दी है, आरसीबी को ये तय करना है। आरसीबी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमें सुरक्षा देना था, तो किसी को पता नहीं था कि होना क्या है। और ऐसे में आखिरी क्षणों में यानी 5 बजे के आसपास टीम को आनी थी, 3:30 और 4 बजे के आसपास जब ये यहाँ पर घोषणा हुई उसका हालात बिगड़ गए। और यकीन मानिए सुबह 10 बजे से मैं इस पूरे स्टेज में था, मुझे कहीं भी कोई एम्बुलेंस नहीं दिखी थी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी शाम 4 बजे के आसपास बढ़ती हुई दिखी थी मुझे, लेकिन वो यहाँ पर पार्क होने के लिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से नहीं आई थी। जब यह हादसा हो गया उसके बाद इतने सारे पुलिस बलों की तैनाती की गई, इतने सारे वैन्स आए, ये सब अगर पहले आ जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा जो कि अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं, वैदेही अस्पताल के बाहर वो मौजूद हैं। ऐसे जो घटनाएं होती हैं अभिषेक, उनमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि उनका कोई परिजन, उनका कोई नाते रिश्तेदार फलां अस्पताल में है या कहाँ पर है। तो इसको लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर देखी गई, और क्या जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों के पास पूरी सूचना पहुंच चुकी है? क्या वो बॉडी क्लेम कर चुके हैं या फिर घायलों के बारे में उनको जानकारी मिल चुकी है? जी, वैदेही हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर सुचारू रूप से सभी जानकारी दी गई है, और जितने 19 जख्मी हुए थे उनके नाम के तहत सब कुछ बताया गया है। 4 लोगों की जो मौत हुई थी उनकी बॉडी कल रात को ही उनके परिजनों को दे दी गई है। और साथ ही साथ अभी जब हम बात करें तो 2 ऐसे मरीज़ हैं जो स्टेबल है लेकिन जो इंजर्ड है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और 13 मरीजों को कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वैदेही हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर तमाम जानकारी उपलब्ध है, और कल ही जो 4 मृतक थे उनके शरीर को परिजनों को दे दिया गया है। और दूसरा जो हॉस्पिटल है, बोरिंग हॉस्पिटल, यहाँ से नज़दीक है, वहाँ पर भी तकरीबन 7 डेथ बताई गई थी। वहाँ पर भी जो खबर मिल रही है कि उनके भी सभी बॉडीज़ को उनके परिजनों को दे दिया गया है। तो जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके बाद जो नज़दीकी अस्पताल में लाया गया, उसके बाद जिस तरीके से जो बताया गया लोगों को, उनके परिजनों को, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सिस्टमैटिक तौर पर ये चीजें की गई जिससे और प्रॉब्लम ना हो। अभिषेक, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। एक बार निहाल, आपसे जानना चाहूंगी कि जिन 11 लोगों की मौत हुई है उनके एज ग्रुप क्या थे? देखिए, ज़्यादातर जिन लोगों की मौत हुई है उनका जो एज ग्रुप है वो 15 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है मैक्सिमम, आप अगर देखें। और क्योंकि यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा थे, कई सारे अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ भी आए थे, और इसीलिए एक महिला भी इसमें बुरी तरह से फंस गई थी, उसकी भी मौत हुई। तो कुल मिला करके बड़े अजब भयानक दृश्य था। आप देखिए यहाँ पर ये पुलिस के जो वैन्स अभी आपको दिख रहे हैं, बाईं तरफ और कैमरा पैन होगा, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम का गेट नंबर 1, वहाँ पर भी जो वैन्स दिख रहे हैं, एक भी वैन हमें कल यहाँ पर नहीं दिख रहा था जी। तो सुरक्षा में निश्चित तौर पर खामी पुलिस ने मना कर दिया। पुलिस ने साफ तौर पर यह कर दिया था कि निहाल, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस जांच की कोई समय सीमा, कोई टाइम टेबल इसका तय किया है, या फिर ये जांच चलती ही रहेगी? कब तक रिपोर्ट सौंपनी है? क्या जांच को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं? 15 दिनों जी देखिए, 15 दिनों की समय सीमा दी गई है कि इस जांच को मजिस्ट्रेट को 15 दिनों में तय करना है। लेकिन हमने आम तौर पर देखा है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो कम समय सीमा तय कर दी जाती है, फिर तकनीकी कारण और तकनीकी एस्पेक्ट के सहारे फिर उस जांच की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाती है। तो ये तय है कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसके हिसाब से 15 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट को अपनी जांच देनी है। लेकिन ये मजिस्ट्रेट कौन होगा ये भी अभी तय होना बाकी है। उस टीम में कौन कौन लोग होंगे ये भी तय होना बाकी है। तो पहले तो जब फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद के 15 दिन अब देखना है कि फॉर्मेशन कब होता है इस मजिस्ट्रियल टीम का। जी, आते हैं निहाल आपके पास। अभिषेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जैसे कि निहाल ने बताया कि पुलिस हाथ खड़े कर चुकी थी कि इतना बड़ा आयोजन इतने कम समय में नहीं हो सकता। अब ये दुर्घटना हो चुकी है, हादसा हो चुका है, इसको लेकर पुलिस अब क्या कह रही है? क्योंकि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट करने में विफल रहा पूरा का पूरा अमला। जाहिर तौर पर जिस तरीके से निहाल भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस ने पहले ही सतर्क कर दिया था, इसके चलते जो सुबह से एक तौर पर
अफवाहें फैल रही थी कि विजय जुलूस निकाला जाएगा, विजय जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन उसको सीधे तौर पर मना कर दिया गया और इसी के चलते कि कोई बड़ा हादसा ना हो। तो कहीं ना कहीं सतर्कता पुलिस ने हर कदम पे बरतती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार पुलिस के बीच में और कहीं ना कहीं आरसीबी के बीच में, जिस तरीके से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर फ्री टिकट मिल रही है तो इतने लेट क्यों बताया गया और एंट्री एकदम से क्यों इसकी घोषणा की गई, 5 बजे तक क्यों रुके रहे, जब लोग अगर लाइन में खड़े हैं और आप जब 5 बजे के करीब डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक कलेक्टिव फेलियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे और निहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।